सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान। जय हिंद, जय भारत। हम अभी पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में। पटना जंक्शन पे ये सामने रहा पटना जंक्शन का खूबसूरत दृश्य। यहाँ पे बिहार के धरोहरों को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि पर्यटक आएँ और यहाँ पे चित्र के माध्यम से उसके बारे में जानें और घूमने वहाँ तक जाएं। आज हम लोग जानेंगे गोल घर के बारे में और देखेंगे भी जो यहाँ से मात्र 2.6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पटना के गांधी मैदान से मात्र कुछ ही दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित है यह गोल घर। ये रहा टिकट और एंट्री भी मात्र 10 रुपया ही है। तो ये क्यों बनाया गया था, अब इसके बारे में जानते हैं। 1770 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय अनाज की कमी के कारण 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ बिहार की इस स्थिति को देखकर सहम गए थे। उन्हें लगा कि यदि हमारे फौज को भूखा रहना पड़ा तो भारत पर शासन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। उस समय के भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश फौज के लिए अनाज का भंडारण किया जाए, इसके लिए गोल घर के निर्माण की योजना बनाई। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गॉस्टिन ने अनाज भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 ईस्वी में शुरू किया और 20 जुलाई 1786 ईस्वी को कार्य संपन्न हुआ। गोल घर बनकर तैयार हो गया, जिसमें 1,40,000 टन अनाज का भंडारण किया जा सकता था। बिना किसी पिलर के बने इस गोल घर की गोलाई 125 मीटर है। इसकी दीवार आधार पर 3.6 मीटर लगभग 12 फीट मोटी है। इसका शिखर लगभग 3 मीटर तक ऊपर में पत्थरों का प्रयोग किया गया है, बाकी है जो ईंटों से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर यानी कि लगभग 95 फीट ऊंची है यह। इसके ऊपरी भाग पे यानी कि शीर्ष पे 2 फीट 7 इंच का एक छिद्र है। यहीं से अनाज इसमें डाला जाता था। गोल घर है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था और ये अनाज का गोदाम था अपने ज़माने में। यहाँ अनाज जमा किया जाता था। इसके शीर्ष तक जाने के लिए 145 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है और सीढ़ियाँ 2 तरफ से बना हुआ है और अनाज निकालने के लिए दरवाजे भी 2 तरफ हैं। यहाँ पे उर्दू और अंग्रेजी में इसके बारे में लिखा हुआ है कि कब बना था और किसने इसे बनवाया। जब कभी मौका मिले बच्चों के साथ एक बार घूमने अवश्य आएँ। अब यहाँ अनाज का भंडारण नहीं होता है।